जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चुनाव आयोग के साथ तमाम राजनीतिक दलों की बैठक समाप्त होती है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा आ रहा है जिस पर अभी से ही राजनीतिक सवाल जवाब छिड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। चुनाव आयोग के बैठक के बाहर निकलते हैं और निकलते ही उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातों को रखी, अपनी मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखा, उस पर जो है सियासी सवाल जवाब शुरू हो चुका है। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि पर्दा नसी महिलाएं जो वोटर हैं बिहार में, उनके लिए अलग से महिला पुलिसकर्मी का व्यवस्था होना चाहिए। उनकी जांच पड़ताल के लिए प्रशासन को, चुनाव आयोग को अलग से व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन राजद की तरफ से इस पर राजनीतिक सवाल जवाब शुरू हो चुका है। राजद सांसद अभय कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं दिलीप जायसवाल के इस सुझाव पर, सवाल पर। सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई है, किन किन बिंदुओं को लेकर के आप लोगों ने ध्यान आकर्षित करवाया है और क्या उधर से चुनाव आयोग के द्वारा क्या बोला? देखिए, हम लोग सारी बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम किया। आपने देखा कि 3,66,000 जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई और इनकी क्या लिस्टिंग है, उनकी हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथें हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथें हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी, हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से, मुकुंद जी, गगन जी, सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। भाजपा ने एक डिमांड रखा है कि जो पर्दानशी औरतें आएंगी तो उनको पहचान के लिए एक महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके उनसे मतदान कराए। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज़ बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है।
तो आपने अभय कुशवाहा को सुना। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जब तमाम वोटर आईडी कार्ड नए सिरे से बनाया गया है तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने की कोशिश कर रही है और महिला वोटरों के साथ खास करके जो पर्दानशी महिला वोटर है उन पर जो है राजनीतिक भाजपा का शुरू हो चुका है। साथ ही आपने सुना 2 फेज में चुनाव करवाने की मांग अभय कुशवाहा ने राजद की तरफ से रखी है। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,